या देवी सर्वे भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या फिर आदि शक्ति कहा गया है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए 8 भुजा कहलाई। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमस, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा है तथा 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप की माला होती है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि सबसे प्रिय है। संस्कृति में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस माँ देवी का नाम है कुष्मांडा देवी। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, बल, यश और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पत्य सेवा से भी भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती है और सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त करवाती है। अब जानते हैं माँ देवी का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हेड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हेड़े की बलि दी जाए तो देवी कुष्मांडा अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हेड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण ही माँ देवी का नाम कुष्मांडा हुआ और वह इस संसार में कुष्मांडा देवी के नाम से विख्यात हुई। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा का रूप कैसा है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों का जाप देने वाली माला होती है। कुष्मांडा देवी का मंत्र। या देवी सर्वे भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें और हरे रंग के कपड़े पहने। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हेड़े का भोग लगाएं। ओम कुष्मांडा देव्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ कुष्मांडा देवी का मंत्र ध्यान। वंदे वांछित कामथे चंद्राधय शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विम। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माता का ये स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी खुश होती है और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वर देती है।
संस्कृत में कुष्मांड कद्दू और कुम्हरे कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और सभी जीवों का कल्याण करती है तथा संरक्षण करती है। इन्हें कुम्हरे की बलि देना सबसे प्रिय है। कुम्हरे से बना हुआ पेठा देवी कुष्मांडा को अति प्रिय होता है, इसलिए देवी कुष्मांडा को प्रसाद के रूप में पेठे का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल व स्वास्थ्य में समृद्धि होती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी माँ कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा के भाव के साथ करनी चाहिए। ये थी दोस्तों माँ कुष्मांडा से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।